मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में नहीं कर सकता। बोले क्यों? जवाब दिया इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे घर में 2 रानियां पहले से मौजूद हैं, और अगर मैंने अपनी बेटी का विवाह कर भी दिया तो मेरी बेटी के बेटों को क्या मिलेगा? तो महाराज दशरथ कैकेयी के रूप को निहार के इतने विभोर हो गए। शादी होने से पहले महाराज दशरथ ने अश्वपति को ये वचन दिया और ये कहा है कि हे महाराज अश्वपति, मेरे घर में चाहे कितने भी बच्चे हो जाएं, लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूं कि मेरी अयोध्या का राजा तुम्हारी बेटी का बेटा ही बनेगा। तभी जब राम का राज तिलक होने के लिए था तो दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल में भेज दिया था, क्योंकि अश्वपति को ये वचन दे दिया था पहले ही, शादी से पहले। महाराज ये वचन देकर के अश्वपति ने अपनी बेटी कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ में ही कर दिया और विवाह हो गया। अब घर में रानियां 3 हो गई, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 रानी। और रानियां 3 है घर में, लेकिन संतान एक से भी नहीं हुई। और हमारे देवेंद्र भैया जी की तरफ से 51 मुद्रिकाओं से सम्मान हुआ है। परमात्मा रोजगार व्यापार में कामयाबी हासिल कराए, कन्हैया परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। बोलिए सियापति रामचंद्र की। मेरे भैया अब तो महाराज घर में रानियां 3 हैं, लेकिन संतान एक से भी नहीं हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, महाराज दशरथ एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलानी मोरे सुतनाई। महाराज दशरथ को एक बार चिंता हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो सूर्य वंश में मैं निर्वंशी के नाम से बुलाया जा रहा हूं। महाराज दशरथ को एक बार चिंता हुई, लेकिन विद्वानों ने ऐसा कहा कि महाराज निर्वंशी थे, संतानहीन थे। तो एक बार क्यों लिखा, जैसा कि अभी बताया, एक बार महाराज दशरथ को चिंता इसलिए हुई कि हिरण ने इनका अपमान कर दिया। उस हिरण के बच्चे जब घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने गए तो हिरण के बच्चे ने आवाज लगा दी, अवध नरेश, तुम मुझे मारने की चाहे लाख कोशिश करो लेकिन हमें मार नहीं पाओगे। हमें ये वरदान मिला है, जिन राजा के सुतना होई और तिन से मेरा मरण न होई। तुम संतानहीन हो और संतानहीन राजाओं से मेरी मौत नहीं है। उस दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई, भई है गिलानी मोरे सुतनाई।
दशरथ बड़े दुखी हुए और दुखी होने के बाद ये घर नहीं गए। महाराज दशरथ जो है दुखी होने के बाद अपने गुरु वशिष्ठ के पास में गए और गुरु वशिष्ठ जी के पास में जिस समय गए हैं, अब तो वशिष्ठ जी ने देखा है उदास, तो जवाब दिया, कहिएगा क्या बात है। तो महाराज दशरथ ने जवाब दिए है, गुरुदेव अब हम इस संसार में जीना नहीं चाहते। बोले क्यों? जवाब दिया, अरे इंसान तो बहुत दूर की बात है, अब तो मेरा जानवर भी अपमान करने लगे। घर में ज्यादा नहीं एक ही बेटा होता जिससे सूर्य वंश का नाम चलता। तो वशिष्ठ जी ने जवाब दिया है, महाराज दशरथ चिंता करने से कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती और चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क बताया गया है। चिंता करने से व्यक्ति की उम्र घट जाती है, न दुख दूर होता है न शंका का समाधान होता है, क्योंकि चिंता ऐसी चीज बनाई है। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। जवाब दिया है अवध नरेश, ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता तो चिता चलाती है, चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया है गुरुदेव, हमें दुख इस बात का नहीं है, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने सुना है कि जिसने अपने जीवन में संतान का चेहरा नहीं देखा वो स्वयं नरक में जाता है और अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जवाब दिया है गुरुदेव, अरे इस बात की चिंता है कि घर में विद्वानों ने ऐसा कहा कि जिसने अपने जीवन में संतान का चेहरा नहीं देखा वो स्वयं नरक में जाता है और अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। हे गुरुदेव कोई ऐसी कृपा कर दो कि घर में ज्यादा नहीं एक ही बेटा हो जाए, क्योंकि मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो जाती जो घर में एक पुत्र हो जाता। महाराज जानवर मेरा अपमान करते हैं तो इससे ज्यादा मेरा मरना और कौन सा हो गया। जिस इंसान का अपमान हो जाए वो आदमी जीते जी मर जाता है, उसे कहीं मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब जब वो चेहरा अपना दर्पण में देखता है तब तब वो इज्जतदार आदमी दिन दिन तिल तिल घुट घुट के मरता है। दशरथ ने जवाब दिया है गुरुदेव कि घर में एक ही लाला कोई जातो भी मेरे सब मन की हुई जाती। घर में
घर में एक ही सोना हुई जाती मेरे सब मन की हुई जाती। बोले हे गुरुदेव, घर में एक ऊँट हुई जातो निरबंसी को नाम मिट जातो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा अपमान यहाँ तक हो जाएगा एक पुत्र के कारण। घर में एक ऊँट हुई जातो निरबंसी को नाम मिट जातो। ओ मेरी बगिया हरियल हुई जाती है मेरे सब मन की हुई जाती। घर में एक ही सोना आई जातो री मेरे सब मन की हुई जाती। महाराज दशरथ ने जवाब दिया, गुरुदेव घर में हम नहीं चाहते दो चार बच्चे आ जाए, एक ही बेटा हमें घर में परमात्मा दे देता तो मेरे सारे जीवन के दुख दूर हो जाते। जो अपनी बात कही अब तो बाई समय पे गुरु वशिष्ठ ने समझाया और जवाब दिए है, हे अवध नरेश, आप परेशान न हो, आप निश्चिंत रहो, घर में पुत्र जरूर होगा महाराज, लेकिन होगा कब? आप धैर्य को धारण करो और अपने आंगन में आप श्रृंगी ऋषि को बुलाना, वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र सभी को बुलाना और आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाना, तो घर में पुत्र होगा। और जो इतनी बात कही अब तो वशिष्ठ जी ने दशरथ को समझाया। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि धरा धीरा हुई सुतचारी, चौदह भुवन सकल हारी सिया
जवाब दिया, धरा धीर हुई सुतचारी और 14 भुवन सकल भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम स्वय गिर जावा। घर में एक नहीं 4 बेटा होंगे, समय का इंतजार करो। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। और इसी बीच जो श्रीमान साधु राम दादाजी, इनकी तरफ से जो हमारे समस्त स्टाफ को फूल माला द्वारा पहना करके इन्होंने सम्मान किया है, साथ साथ 101 मुद्रिकाओं से हमें सम्मानित किया है। और 11 मुद्रिकाओं द्वारा हमारे समस्त भाई